इश्क का मौसम। शिखर को अंदाजा नहीं था कि सुहाना अपनी जिद पर इस कदर अड़ी रहेगी कि उनका प्यार दांव पर लग जाएगा। पार्क लगभग खाली हो चुका था। सर्दियों में शाम कहाँ ठहरती है। उसे तो रात की चुनरी पहनने की जल्दी रहती है, और रात भी तो कितनी लंबी होती है, बहुत लंबी, जो अपने साथ तन्हाई लेकर आती है, बेचैनी लेकर आती है, प्रकृति तक कुम्हला जाती है, तारों तक को वह धुंधला देती है अपने कोहरे से। बस गुमसुम सा चांद चमकता रहता है। ठंडी हवा का एक झोंका उसे सिहरा गया। उसने अपने स्वेटर पर हाथ फेरा और अपनी दोनों बाहों से उसे ऐसे जकड़ लिया मानो सुहाना के एहसास को अपने भीतर महसूस कर रहा हो। कितने प्यार से बनाया था उसने यह स्वेटर। हर एक फंदे को ध्यान से डाला था और किताबों से देख देख कर घर में सबसे छुपाकर इसे बनाया था। 3 महीने लगाकर इसे पूरा किया था। कितनी बार तो उधेड़ना पड़ा था उसे। वह कहता, क्यों मेहनत करती हो इतनी। बाजार में रेडीमेड स्वेटर मिलते तो हैं, तो सुहाना उसके हाथों को थाम कहती, यह जान लो शिखर, स्वेटर के हर फंदे में मेरा प्यार भी बुन रहा है। तुम जब भी इसे पहनोगे मेरी चाहत की तपिश महसूस करोगे। इसे पहनने के बाद कड़कती ठंड में भी तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें मेरे हाथों की ऊष्मा जो बसी है, उसकी आंखों में उस समय एक चमक होती, उससे बेनतहा प्यार करने की चमक। वह चाहती थी कि उसे दुनिया की हर खुशी मिले। तुम्हारा मुझे दीवानों की तरह प्यार करना कहीं पागल न कर दे। वह उससे मजाक करता तो वह गुलाब की मखमली पखुंडी की तरह खिल उठती और कहती, प्यार जीवन में उमंग भरता है, जीने का उत्साह देता है, न कि पागल बनाता है मेरे बुद्धू। आसमान में जो चांद है न, जो रात को शान से पूरी दुनिया को रोशनी देते सब पर छाया रहता है, बस समझ लो तुम मेरे लिए वही चांद हो। तुम मेरे पूरे अस्तित्व पर छाए हुए हो और तुम मेरी चांदनी हो। वह कहता और उसे चूम लेता। पार्क में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सब जा चुके थे। पार्क बंद होने का समय जो हो गया था। उसने चांद को देखा। खास आत्मीयता जो हो गई है उससे अब, क्योंकि अकेलेपन में वही उसका साथी बनता है और वह उसे अपन चांद कहती थी। अब वह कहाँ है चांद जैसा। कहाँ बिखेर पाया उसकी जिंदगी में चांदनी। तभी उसे लगा मानो उसके पीछे के बेंच पर एक लड़का लड़की बैठे हैं। लड़की कह रही थी, तुम कब शादी करोगे। सर्दियां खत्म होते ही जब वसंत ऋतु आएगी। लड़का बोला, पिछले 3 साल से तुम यही बात कह रहे हो। वसंत आकर हर साल चला जाता है, और अगर इस बार आया ही नहीं तो, सर्दी कम ही नहीं हुई तो, कभी मौसम सुहाना ही नहीं हुआ तो, पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आए तो, आम के पेड़ बौरों से नहीं लदे तो, खेत सरसों के फूलों से भर पीले नहीं दिखे तो, राग रंग उत्सव कुछ भी नहीं होगा तब, ऋतुराज वसंत नहीं आएगा। लग रहा था लड़की अभी रो पड़ेगी। आएगा क्यों नहीं, लड़का बोला। शिखर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाजें तो जानी पहचानी थीं। हाँ, शिखर और सुहाना की ही तो आवाज थी। उसने फिर स्वेटर पर हाथ फेरा। इसे हमेशा पहनना। उस दिन 1 महीने पहले की तो बात है। दोनों इसी बेंच पर बैठे थे। वह उसकी गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ था जब उसने कहा था, तो क्या और स्वेटर नहीं बनाओगी मेरे लिए। बनाऊंगी, क्यों नहीं। बस तुम मेरा इंतजार और लंबा मत करना। सर्दियां बीतने वाली हैं। इस बार तो हमारे जीवन में नए वसंत को आने दो। आखिर साल दर साल कितने वसंत निकल गए और हमारे जीवन में ठहरे तक नहीं। मुझे डर लगने लगा है इस इंतजार से।
इस बार वसंत ही नहीं आया तो? ऐसी बातें मत करो। नए साल में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और वसंत ऋतु में जब हर और प्रकृति का उत्सव चल रहा होगा, मैं लाल गुलाबों से तुम्हारी डोली सजाकर शहनाई की धुन के साथ तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। शिखर, इस बार वसंत को आने देना, वह बोली थी। पर उस दिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय थोड़ी निराशा थी। काश वह समझ पाता उस दिन सुहाना की उदासी को। 3 साल से वह यही कह रहा था कि इस वसंत जरूर हम शादी कर लेंगे। सुहाना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरे लिए तो हर दिन वसंत है। फिर क्यों किसी मौसम की आने की प्रतीक्षा करनी? कभी भी कर लेंगे शादी। तुम क्यों सिर्फ वसंत ऋतु में शादी करना चाहती हो? उसके पूछने पर सुहाना ने उमंग में भरकर उस समय छाई हर ओर छाई रहने वाली बहार के बारे में हमेशा की तरह कुछ कहने के बजाय सिर्फ कहा था, पता नहीं। काश तब वह उसकी उदासी समझ पाता। शिखर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम पर विश्वास भी करती हूँ, पर हर बार तुम्हारा टाल जाना मुझे अब डराने लगा है। माम पापा मेरे लिए रिश्ते ढूंढते हैं और मैं कोई न कोई बहाना कर उन्हें मना कर देती हूँ। मैं अब और उनका दिल नहीं दुखा सकती। अब तुम मुझसे मेरे घर आकर ही मिलना। मैं अब नहीं मिलूंगी तब तक तुमसे। शिखर के बहुत कहने पर भी वह रुकी नहीं थी। बहुत देर तक तब वह इसी बेंच पर बैठा रहा, वैसे ही जैसे आज बैठा हुआ है। आज नया साल कुछ कदम ही दूर है, वसंत कुछ कदम ही दूर है, पर सुहाना नहीं है। अब उस दिन उसके रूठ के जाने के बाद बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। फिर फोन उठाना भी बंद कर दिया। उसके ऑफिस में फोन किया तो उसकी अस्पताल में होने की खबर मिली। स्कूटी चलाते हुए उसकी बस से टक्कर हो गई थी। उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह जा चुकी थी हमेशा के लिए। पार्क बंद होने का समय हो चुका है। इतनी ठंड में, ऐसी काली रात में भी आप अभी तक यहीं बैठे हैं साहब? चलिए जाइए, चौकीदार की आवाज ने शिखर को चौंका दिया। स्वेटर पहना है, ठंड कैसे लगेगी? स्वेटर पर हाथ फेरते हुए वह बेख्याली से बुदबुदाया। ऊपर आसमान में चांद को देखा उसने, बिल्कुल फीका था, तारे भी नहीं थे। सचमुच देर कर दी उसने। इस बार वसंत नहीं आएगा।